दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी कि जो अपने बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हो और तभी एन वक्त पर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी तो ना सिर्फ शादी कर चुकी है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। दोस्तों ऐसी एक शॉकिंग कहानी है केरल की कि जब एक माता पिता अपने बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे, सारा कुछ हो चुका था, तभी एन वक्त पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी तो शादी कर चुकी है और ना सिर्फ शादी कर चुकी है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। तो दोस्तों आखिर क्यों उस लड़की ने ऐसा किया, क्या मजबूरी थी और एक माता पिता को ही कैसे नहीं पता चला कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, क्योंकि एक बेटी को उसके माता पिता से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों एक बहुत ही अनोखी कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है केरल के कोझिकोड जिले की। एक लड़की जिसका नाम मयूरी होता है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए तिरुवनंतपुरम जाती है और जहां पर वो नर्सिंग का कोर्स करती है। लेकिन उससे पहले जब वो 10वीं क्लास में थी तभी उसे एक ट्यूशन टीचर घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था, क्योंकि उसके पिता जो थे वो घर से दूर रहते थे और माँ भी कभी कभी घर से इधर उधर चली जाया करती थी। तो इसीलिए जब भी वो ट्यूशन टीचर को मौका मिलता था वो मयूरी से, उस लड़की का नाम मयूरी होता है, उससे छेड़खानी करने लगता है, उसको परेशान करता है। मयूरी को ये बात बहुत अटपटी लगती है, वो अपनी माँ से ये बात बताती है तो उसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती। वो मयूरी को ही उल्टा सीधा डांटती है कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए तू जो है वो बहाना करती है। लेकिन मयूरी बार बार कहती कि माँ मैं बहाना नहीं करती हूँ, जो सर है वो बहुत खराब है, मुझे परेशान करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुझे इधर उधर छूते हैं। लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी। और उसके पिता जो थे वो एक मछली के व्यापारी थे जो कि समुद्र में मछलियां पकड़वाते थे। उनका बड़ा कारोबार था, उनके पास बहुत पैसे थे, इसीलिए वो घर से बाहर ही रहते थे। अंत में जो है मयूरी घर में ही घुट घुट कर रहने लगी, ट्यूशन टीचर की हरकतों को वो बर्दाश्त करती रही। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है कि जब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी तभी उसी के गांव का एक लड़का जो है उसे कुछ कह देता है, कुछ ऐसी बातें कह देता है कि जो कि एक लड़का किसी लड़की को आमतौर पर नहीं कहता। और ये बात जब वो आकर अपने घर पर कहती है तो उसकी माँ पूरा आसमान अपने सर पर उठा लेती है, जैसे कि उस लड़के ने मयूरी के साथ क्या कर दिया हो। दोस्तों उस लड़के का नाम कुणाल होता है। वो अपने पति को फोन करती है और उनका पति जो है आनन फानन में घर आता है, मयूरी से कहता है कि क्या कहा उसने तुम्हें। तो उसने कहा ऐसा तो कुछ खास कहा नहीं है, लेकिन दोस्तों उन्हें मौका मिला था उस लड़के को परेशान करने के लिए, उसके परिवार को परेशान करने के लिए, क्योंकि कुणाल के घर वालों से और मयूरी के घर वालों से बहुत ही खानदानी दुश्मनी चल रही थी, बहुत ही पुरानी दुश्मनी चल रही थी, वो भी पुश्तैनी जमीन को लेकर। तो जो मयूरी के पिता थे उनके पास पैसे बहुत थे और उनका गांव में किसी से जमता नहीं था, क्योंकि उनका स्वभाव ही था लड़ाई करने का, लोगों को परेशान करने का। तो इसीलिए वो जो है कुणाल के माता पिता को, उसके घर वालों को परेशान करते थे जमीन जायदाद को लेकर। इसीलिए जब उन्हें मौका मिला तो वो दोस्तों अपनी बेटी का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकता है। वो जो है पुलिस स्टेशन जाता है और चूंकि मयूरी नाबालिग थी, उस समय 17 साल की थी, तो वो कुणाल के ऊपर बहुत ही गंभीर अपराध लगाता है और मयूरी को भी इसमें शामिल कर लेता है। मयूरी को कहते हैं कि तुम थाने में जाकर बोलो कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरा दुपट्टा खींचा, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, अगर मैं किसी तरीके से भागती नहीं तो ये मेरे साथ ना जाने क्या करता। और मयूरी भी जाके थाने में ये बात बोल देती है। दोस्तों उसका बयान दर्ज होता है और चूंकि उसके पिता के पास पैसे थे, पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों इसका परिणाम यह होता है कि कुणाल 2-4 महीने के लिए जेल में चला जाता है। अब जैसे वो जेल में जाता है तो उसके परिवार के ऊपर जैसे ही कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, परिवार को बहुत ही बदनामियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरा शोर मच जाता है कि जो इनका लड़का था वो जो है उनकी लड़की को ऐसे छेड़ रहा था, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तमाम बातें। अब चूंकि वो परिवार शरीफ था, इसीलिए अगर शरीफ लोगों के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो वो
बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यही हाल जो है कुणाल के परिवार के साथ भी होता है। और इधर जो मयूरी के पिता थे, उसकी जो माँ थी, उन्हें उस परिवार को परेशान करने में मजा आ रहा था। कुणाल जेल में था, उनकी बदनामी हो रही थी, इनको अच्छा लग रहा था, जबकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी बेटी की भी बदनामी हो रही थी, मयूरी की बदनामी हो रही थी। अब मयूरी भी सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मुझे इतना परेशान करता है, मैं माँ से बोलती हूँ तो माँ तो मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, कहती है मैं बहाना करती हूँ, और वो टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। और कुणाल ने तो बस मुझे इतना ही कहा था कि एक दिन देख लेना, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारे पिताजी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुणाल ने उसे सिर्फ इतना ही कहा था, और इसी बात को लेकर ये लोग जो है उस परिवार को इतना परेशान कर दिए। वो सोच में पड़ जाती है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिताजी इतना बड़ा स्वांग रच देंगे, इतना बड़ा जो है वो केस लगवा देंगे कि वो लोग परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों कुणाल 4-6 महीने जेल में रहने के बाद वापस आ जाता है, छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उस गांव में नहीं रहता, इधर उधर रिश्तेदारों के घर रहता है। और फिर वो तिरुवनंतपुरम में जाकर अपना ग्रेजुएशन करने लगता है। और इधर जो मयूरी थी, उसका भी 12वीं कंप्लीट हो जाता है। तो अपने पिता से कहती है कि मैं जो है नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जो है तिरुवनंतपुरम चली जाओ और वहां पर चलकर पढ़ाई करो, वहां पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो इसके लिए वो लोग मयूरी का दाखिला जाते हैं तिरुवनंतपुरम में करवा देते हैं, और एक कमरा लेकर उसे दे देते हैं कि जहां पर वो रहने लगती है। अब दोस्तों वो मन लगाकर पढ़ाई करती है, पढ़ने में ठीक ठाक थी। तभी एक दिन इत्तेफाक से उसकी मुलाकात कुणाल से होती है। जब वो कुणाल को देखती है तो बहुत अफसोस करती, उसे बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि उसकी वजह से, और उसने अगर उल्टे सीधे बयान ना दिए होते, पुलिस के सामने ना कहा होता, तो शायद कुणाल को ऐसी सजा नहीं मिलती। वो जाकर कुणाल से सॉरी बोलती है, उससे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो और मुझसे बड़ी गलती हो गई, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कहती। कुणाल दोस्तों वो रोने लगता है, कहता है कि तुमने क्या पाया ये सब करके, और तुम्हारे पिता पैसे वाले हैं, तो तुम उसका जो है नाजायज फायदा उठा रही हो। और जब से मैं जेल में गया हूं, मेरी माँ डिप्रेशन में है, वो दवा खा के अपना रहती है, और तुम लोगों ने हमारे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जो भी सजा दोगे तो मंजूर होगा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। कहते हैं मुझे माफ कर दो। कुणाल कहता है कि मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, जो भी इंसाफ करेगा ऊपर वाला करेगा, और वही तुम लोगों का फैसला करेगा। वो दोस्तों उसके आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो चला जाता है, और फिर उसके बाद मयूरी को और फील होने लगता है। लेकिन दोस्तों फिर ऐसे इसी दौरान आते जाते अब वो उसी के चक्कर में रहती है कि कभी वो मुझे माफ कर दे, किसी दिन मैं उससे माफी मांगू और वो मुझे माफ कर दे। तो दोस्तों एक दिन फिर वो मिलती है, फिर उससे माफी मांगती है, कहते हैं मुझे माफ कर दो। लेकिन कुणाल जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। और फिर यही कह के वो चल देता है। लेकिन अब मयूरी जो है दिन रात इसी बारे में सोचने लगती है कि उसके पापा ने उन लोगों के साथ कितना गलत किया है। वो दोस्तों सोचती है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, और इधर जो उसके माता पिता थे उन्हें और भी परेशान करने में मजा आ रहा था। तो वो सोचती है कि अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है, उसे जो है कुणाल पर तरस आ रहा था, उसके परिवार पर तरस आ रहा था, तो वो सोचती है मैं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। और फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो कुणाल से प्यार कर ले। तो वो एक हिसाब से उस पर तरस खाकर भी सोचती है मैं इससे प्यार कर लूं और इससे जो है दोस्ती कर लूं। फिर वो एक दिन कुणाल से मिलती है और फिर कहती है कि कुणाल, मैं जो है नहीं जानती थी तुम्हारे साथ इतना हो जाएगा, लेकिन तब मैं ना समझ थी, आज मैं समझदार हो गई हूं और मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कुणाल दोस्तों ठिठक जाता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस मैं एक ही शर्त पर प्यार करूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगी। मयूरी कहती है कि ये तो कोई शर्त नहीं है, ये तो अच्छी बात है, अगर मैं तुमसे प्यार करूंगी तो शादी तो करूंगी ही। और दोस्तों फिर वो जो है उससे
दोस्ती कर लेती है और फिर वो उसके कमरे पर आने जाने लगती है। और इसी दौरान दोस्तों उन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी बीच जो मयूरी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इधर जो है इसके जो माता पिता थे वो सोच रहे थे, जहां पर वो कमरा दिलाकर आए थे, कुछ दिनों बाद वो कमरा भी छोड़ देती है और वो कुणाल के साथ ही रहने लगती है। और ये लोग सोच रहे थे कि वो अपना अलग कमरा लेकर रह रही है। हालांकि वो कुणाल के साथ रहती थी, दोनों ही पढ़ाई करते थे। ये नर्सिंग का कोर्स करती थी और वो जो है ग्रेजुएशन कर रहा था। अब वो जहां पर रूम लेकर रहती थी, कभी कभी उसके पिताजी भी आ जाते थे और उसकी माँ जो है उससे बराबर बात करती थी। लेकिन कुछ दिनों में वो रूम छोड़ दी थी। इन लोगों को पता ही नहीं चला था कि कुणाल के साथ वो रहने लगी है। और जब दोस्तों वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कुणाल से वो बताती है कि ऐसी सी बात है और कहती है कि अब जो है शादी कर लो। तो दोस्तों एक मंदिर में वो दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अब उसे घर जाना था, क्योंकि 2-3 महीने में वो हमेशा घर जाती थी, वहां से कुछ राशन वगैरह लाती थी या जो भी होता था अपनी मम्मी से मिलाती थी। कभी कभी अपने उसके पापा जब घर पर आते थे तो उनसे मिलाती थी। तो वो जो है अब सोचती है, जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, सोचती है कि अब तो मेरा पेट भी लोगों को दिखने लगेगा, तो क्यों ना मैं एक बार जाऊं अपनी माँ से मिलकर चली आऊं और उनसे जो है 4-6 महीने का बहाना बनाकर किसी तरीके से आ जाऊं। वो दोस्तों एक दिन यही सब सोचकर और कुणाल से कहती है, कुणाल कहता है ठीक है जाओ। वो जाती है अपने घर पे अपने माँ के पास और कहती है कि मम्मी ऐसी बात है कि अब जो है पढ़ाई पर बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि मेरा जो है फाइनल टर्म चल रहा है और पढ़ाई का फाइनल चल रहा है, तो अब मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहती हैं ठीक है पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन उन्हें जरा सा भी भनक नहीं लगता, ना तो पेट से पता चल रहा था, ना तो शकल से पता चल रही थी कि इसने शादी कर ली है और ये जो है माँ बनने वाली है। वो उसे खुशी खुशी मिलती है और उसको खुशी खुशी भेज देती है। और जब वो आ जाती है वापस तिरुवनंतपुरम, तब जाकर जो है अब वो कुणाल से बोलती है कि अब तो मैं तभी जाऊंगी जब मेरा बच्चा हो जाएगा। दोस्तों समय पूरा हुआ 4-5 महीने बाद। इस बीच उसके पिताजी बहुत कोशिश करते रहे आने की, लेकिन वो हमेशा टालती रही कि नहीं अभी मत आइए, अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी बहुत पढ़ाई पे बहुत काम है। इसीलिए 1-2 बार आने का मन बनाए लेकिन आ नहीं पाए। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उसका समय पूरा हुआ तो उसने एक बेटे को जन्म दिया और यहां तक किसी को नहीं पता कि इन दोनों के साथ क्या हो रहा है। कुणाल के घर वालों को भी नहीं पता कि उनका बेटा क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। और मयूरी के घर वालों को तो पता ही नहीं था। फिलहाल उनको एक बेटा होता है। धीरे धीरे जब वो बेटा भी 2 महीने का हो जाता है तो इधर से मयूरी के माता पिता का बराबर फोन जाने लगता है कि तुम कहाँ हो, कौन सी पढ़ाई इतना चल रही है और हम लोग आ रहे हैं। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूं और मेरे पेपर हो चुके हैं, अब मैं आ रही हूं। दोस्तों 2 महीने का उसका बेटा होता है। वो कुणाल के पास उसको छोड़ देती है, एकदम दूध पीते बच्चे को, और वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर उसका कोझिकोड में जो गांव होता है वहां पर था, तिरुवनंतपुरम से। तो वो वहां से एकदम से सुबह ही निकलती है। कुणाल से कहती है कि बेटे का ख्याल रखना, उसका नाम वो लोग आयुष्मान रखते हैं। कुणाल कहता है कि जितना मैं रख सकूंगा रखूंगा, लेकिन तुम जाना और फिर वहां पर रुकना मत, किसी बहाने से चली आना। दोस्तों वो 7-8 घंटे का सफर तय करके जाकर अपने घर पहुंचती है। उसके माता पिता उस समय दोनों थे और जब वो दोस्तों उसकी शक्ल देखते हैं, अपनी बेटी की शक्ल देखते हैं, तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उसका रंग रूप सब कुछ बदला हुआ था। उसके शरीर का ढांचा बदल चुका था। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि उनकी बेटी किसी के साथ रिलेशन में है, और जो भी कुछ हुआ था उन्हें समझने में देर नहीं लगती। लेकिन इतना कुछ हो गया था कि उनकी बेटी मां भी बन चुकी है, ये उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल वो वहां से 1-2 घंटे रुकती है और उसके बाद जाने लगती है। वो लोग कहते हैं कहाँ जा रही है, अभी तो आई है, कुछ दिन रुक। लेकिन दोस्तों वो रुकने को उसकी मजबूरी थी, वो रुक नहीं सकती थी, आयुष्मान को छोड़कर आई थी। वो वहां से जबरदस्ती निकल लेती है, कहती है मैं नहीं रुक सकती और मुझे जो है बहुत काम है। वो चली जाती है, लेकिन इन लोगों को तो पता चल ही जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर वो जाती है
और इधर ये लोग उसके शादी की बात करते हैं कि कैसे भी करके अब इसकी शादी करो, क्योंकि मामला जो है वो समझ चुके थे कि अब बहुत गंभीर है। हालांकि तब तक उसका कोर्स भी पूरा हो गया था। अब वो वहां से चल देती है। कुणाल जो है किसी तरीके से आयुष्मान को संभाल रखा था, वो वहां पर जाकर पहुंचती है। जैसे ही आयुष्मान को देखती है अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर कुणाल के सीने से लिपट कर रोने लगती है। कहती हमारा क्या होगा, अब हम कैसे बताएं, किसको बताएं। लेकिन कुणाल कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने घर वालों को बता दूंगा, शायद मेरे घर वाले मान जाए। और दोस्तों अपने घर वालों को बता भी देता है। और इधर जो है इसके माता पिता, मयूरी के माता पिता एकदम से मन बना लेते हैं कि इसकी शादी करनी है। वो मयूरी की इजाजत लेना जरूरी नहीं समझते, उसके लिए एक लड़के से बात कर लेते हैं, शादी की बात कर लेते हैं और दहेज वगैरह का प्रलोभन देते हैं। लड़का भी अच्छा खासा था, तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर ये लोग मयूरी को बताते हैं कि तुम्हारी शादी की तैयारियां हो चुकी है, हमने लड़के से बात कर ली है, अब तुम वहां से चली आओ और यहाँ पर शादी करो। वो कहती है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, इतना पढ़ लिख के क्या फायदा, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले शादी करनी है तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों जब बहुत जिद कर देते हैं, मयूरी कहती है कि अब तो जो है अब क्या होगा। जब उसके माता पिता कहते हैं कि हम खुद तुमसे अब मिलने आ रहे हैं, और जहां पर तुम रहती हो, जहां पर उसके पिताजी ने उसको कमरा दिलवाया था, वो दोस्तों फिर उनके पास फोन करती है और सारी सच्चाई बता देती है कि मुझे ढूंढने से कोई फायदा नहीं, मेरी शादी की आप लोगों ने बात कर रखी उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने शादी भी कर ली है और मेरा एक प्यारा सा बच्चा भी है। अब जैसे वो लोग सुनते हैं तो उनको तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो लोग जो अंदाजा लगा रहे थे उनका अंदाजा सही था, लेकिन इतना भी वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे जितना कि मयूरी कर चुकी थी। तो वो जो है उससे बोलते हैं कि कहाँ शादी कर लिया, कब कर लिया, किससे कर लिया। तो सारी कहानी बताती है। और जब ये बताती है कि कुणाल से ही मैंने शादी की है, तो फिर तो दोस्तों उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मयूरी कहती है कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं ऐसा तुमने क्यों किया। वो कहती है क्योंकि आप लोगों ने जैसा किया था और मेरी वजह से, मेरा इस्तेमाल करके किया था, तो मुझे ही पश्चाताप करना था और मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, कुणाल की जिंदगी बर्बाद हुई। तो आप लोगों को फिर भी मजा आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये सब किया। और अब जो है ये मुझे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करती हूँ, हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि तुम जहां भी चले जाओ तुम दोनों, हम तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। वो जो है वकीलों की मदद लेते हैं, उनसे राय लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब अब आपकी बेटी बालिग हो चुकी है, आप कुछ भी जबरदस्ती उन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं, भलाई इसी में है कि आप उनसे सुलह कर लीजिए। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों ऐसे ऐसे 6 महीने और बीत गए और तब जाकर कुछ कुछ जो मयूरी की मां थी वो मयूरी से बात करने लगती है चोरी छुपे फोन पर। और उसे उम्मीद है कि एक दिन उसके पिताजी भी मान जाएंगे। और जो कुणाल के घर वाले थे वो तो एक्सेप्ट कर ही चुके हैं। तो दोस्तों अभी भी इनका संघर्ष जारी है। इन दोनों को उम्मीद है कि जल्द ही इनका जीवन पटरी पर आ जाएगा और जल्द ही ये दोनों परिवारों के बीच में सुलह समझौता करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मयूरी ने किया, क्या वो सही था या गलत था। जो कुणाल ने किया, क्या वो सही था या गलत था। क्या मयूरी को ऐसा करना चाहिए था। आप कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।